जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को बहुत समय बाद एक ऐसे भक्त का चरित्र श्रवण करा रहे हैं जिनकी जानकी मैया राम जी के प्रति अपार निष्ठा थी, सखी भाव था उनके प्रति। स्पेशली जानकी मैया के भक्त थे, वो राम जी से भी अधिक जानकी मैया से प्रेम रखते थे, सखी स्वरूप में मानते थे उन्हें। ऐसे भक्त थे, ऐसे विरले भक्त थे, कभी श्री सीताराम जी से कुछ नहीं मांगते थे, उनको प्रणाम करने के लिए शीश तक नहीं झुकाते थे, क्योंकि उनका कहना था इससे हमारे सीताराम जी पे भार पड़ेगा, उन्हें लगेगा कि इन्हें कुछ देना चाहिए, उन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें उनसे आशीर्वाद तक नहीं चाहिए। ऐसे भक्त जो स्वयं श्री सीताराम जी को आशीर्वाद ही दिया करते थे, उनकी सुख की कामना किया करते थे। इतना प्रेम था जानकी मैया से कि अवधवास तक नहीं भाता था उन्हें। सीताराम जी के भक्त होकर भी अयोध्या जी आना इतना पसंद नहीं था। वृंदावन में रहते थे, वहां राधा रानी से प्रार्थना किया करते थे, जो कुछ चाहिए होता था। जानकी मैया की प्रसन्नता चाहिए होती थी, उनके लिए आशीर्वाद चाहिए होता था, उनके चरणों में प्रीति चाहिए होती थी, तो राधा रानी से मांगा करते थे। ऐसे अनूठे भक्त थे। ऐसा चरित्र तो हमने भी पहली बार पढ़ा है। ऐसा अनोखा भाव कि क्या कहा जाए, जबकि भाव थोड़े हमारे भाव के अनुरूप नहीं है, क्योंकि हमारा जो अयोध्या जी के प्रति भाव है, इनका भाव थोड़ा ऑपोजिट है अयोध्या जी के प्रति। तो इनका चरित्र पढ़ने में थोड़ा हमको भी संकोच है, पढ़े ना पढ़े कैसे करे कुछ नहीं पता, क्योंकि जो इन भक्त के भाव है श्री सीताराम जी के प्रति, राम जी के प्रति जैसे ये वार्तालाप कर रहे हैं, इसमें वो बोलना हमारे लिए कठिन है, क्योंकि हमारे भाव श्री सीताराम जी के प्रति बहुत अलग है और आपके जो भाव है वो बहुत अलग है। लेकिन फिर भी काफी समय बाद जब ये चरित्र आया, ऐसा चरित्र आया, इतना अनूठा चरित्र आया, तो श्री सीताराम जी को अवश्य ही सुनना ही होगा, जानकी मैया को सुनना होगा, स्पेशली ये चरित्र। इसीलिए उनकी प्रसन्नता के लिए आज इन्हीं भक्त का चरित्र सुनाया जाएगा। तो इन अनोखे विरले भक्त का नाम है श्री स्वामी कोकिल जी। तो कोकिल जी का प्राकट्य संवत 1942 में हुआ था, सिंध प्रांत के जेकमबाद में, और उनके गांव का नाम था मीरपुर। उनकी मैया का नाम था श्री सुखदेवी जी और पिता थे रोचलदास जी। जब आपका प्राकट्य हुआ उसी के 6 महीने बाद आपकी मैया का देहांत हो गया, और जब आप 6 वर्ष के हुए तो आपके पिताजी भी चल बसे। लेकिन जन्म के दिन ही आपके माता पिता ने आपको स्वामी श्री आत्माराम साहिब की गोद में डाल दिया था, समर्पित कर दिया था। तो इसलिए आत्माराम जी आपकी देखभाल किया करते थे, सार संभाल किया करते थे, आपको हिंदी और संस्कृत की बहुत अच्छी शिक्षा दिया करते थे। एकमात्र वे ही आपके जीवन का आधार थे, क्योंकि माता पिता तो नहीं रहे थे अब। लेकिन जब कोकिल जी 10 वर्ष के हुए, तब स्वामी आत्माराम जी भी अंतर ध्यान हो गए, उनका भी देह शांत हो गया। तो अब पूरे संसार में कोई रहा ही नहीं, आपका संसार से वैराग्य हो गया आपको। अब तो अधिकांश समय कोकिल जी या तो जंगल में या शमशान में एकांत में ही व्यतीत किया करते थे, ठाकुर जी का सुमिरन किया करते थे। लेकिन सतगुरुदेव की भारी कमी थी, अभी समझ नहीं पाते कौन होंगे हमारे सतगुरु, कहाँ कैसे हमें मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि केवल नाम जप करने से, ठाकुर जी को याद करने से तो काम पूरा नहीं होता। दीक्षा तो बहुत ज़रूरी है, मार्गदर्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। तो यही सोचते रहते, एकांतवास करते, खूब भजन करते। एक समय की बात, कुछ प्रेरणा हुई उनके हृदय में, शायद ठाकुर जी ने ही कोई प्रेरणा दी हो, और वे कोट कांगड़ा में जा पहुंचे, जहाँ पे भूकंप आके चुका था कुछ समय पहले, और भूकंप पीड़ितों के लिए वहाँ सेवा कार्य चल रहा था। बहुत सारे महापुरुष और स्वयं सेवक वहाँ शिविर लगाए बैठे हुए थे, सबकी मदद कर रहे थे। तो अब आपने वहाँ जाके देखी स्थिति, सब और दुख था, भूकंप से पीड़ित लोगों का रोना गाना था, बहुत सारे महापुरुषों के शिविर थे। जाने एक जगह उन्हें ऐसा आश्चर्य में प्रकाश अनुभव हुआ कि आप उसकी ओर खींचे चले गए। हृदय में ऐसा अनुभव हुआ कि शायद मेरे सद्गुरुदेव यहीं कहीं हैं, उनकी खोज करनी चाहिए। आप प्रकाश का पीछा करते गए, हृदय के भावों को बटोरते गए कि कहाँ कौन है हमारे सद्गुरु।
तभी आपने देखा एक शिविर लगा हुआ था संत शिरोमणि स्वामी श्री अविनाश चंद महाराज जी का, जो कि बंगाल के संत थे और बंगाल से भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए यहाँ आए हुए थे। शिविर लगा रखा था, सबकी बहुत मदद कर रहे थे। अब जैसे ही आपने श्री अविनाश चंद महाराज जी के दर्शन किए तो हृदय में कुछ प्रेरणा हुई। तुरंत आप गीता जी लेकर आए और शिविर के द्वार पर ही बैठकर गीता जी का पाठ करने लगे। अब तो जब बैठ के बिना किसी से कोई वार्तालाप किए, ना कोई इधर उधर ध्यान लगाए, किसी और कुछ नहीं देखना, केवल शांत एकांत भाव से शिविर के द्वार पे बैठे और पाठ करे जाए, तब तो स्वामी अविनाश चंद्र जी महाराज की भी दृष्टि आप पर पड़ी। आपकी ओर देखते ही उन्हें पता चल गया कि आपके हृदय में श्री अवध बिहारी लाल के लिए अद्भुत भक्ति है। मस्तक पर ही अवध सरकार की भक्ति झलक रही थी। तब तो आपको तुरंत भीतर बुलाया, खूब प्रेम किया, आपको स्नेह दृष्टि बरसाई आप पे, और तब आपने भी अपना तन मन सदा श्री अविनाश चंद्र जी महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया। कोकिल जी अब तो स्वामी जी की बहुत सेवा किया करते थे, तन में रहा करते थे उनकी सेवा में, उनकी चरण सेवा किया करते थे, शरीर में तेल मालिश किया करते थे, उन्हें स्नान करवाया करते थे, उनके कपड़े धोया करते थे, जो भी कुछ कार्य होता था ना गुरुदेव का, सब वे स्वयं ही करते थे। जबकि बहुत सारे सेवक थे, लेकिन आपको सब सेवा स्वयं करना ही भाता था। अविनाश जी जब बीच बीच में ध्यानस्थ हो जाते थे, ठाकुर जी की मधुर लीलाओं के उन्हें दर्शन हुआ करते थे, तब आप पास में खड़े होके उन्हें पंखा झला करते थे। जितनी भी देर हो खूब प्रेम से पंखा किया करते थे गुरुदेव को। और गुरु सेवा का फल तो तत्काल मिलता है, जैसे कभी नाभा जी को मिला था गुरु सेवा का फल, वैसे ही आपको भी मिला। एक दिन ऐसे ही अवसर था जब उन्हें दिव्य अनुभव हुआ कुछ। उन्होंने देखा कि वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जगत जननी माता जानकी वे राम जी के वियोग में व्याकुल रो रही हैं। रोम रोम से उन्हें श्री राम की अनहद ध्वनि निकल रही है। विरह बहुत व्याप रहा है उन्हें। उनके पूरे शरीर से राम नाम के साथ सामवेद की ऋचाएं निकल रही है। वे राम जी के वियोग में बहुत व्याकुल हो रही है। इतनी व्याकुलता बढ़ जाती है, विरह इतना बढ़ जाता है कि बार बार जानकी मैया मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ती है। और तब आसपास की जितनी कोकिलें होती हैं, आसपास की जो स्त्रियां होती है, वे सुर में सुर मिलाते हुए श्री राम का उच्चारण करती है और मधुर स्वर से श्री राम सुन के तब जानकी मैया की मूर्छा दूर होती है। वे पुनः सचेत होती हैं, फिर राम जी को याद करती है। लेकिन ये दृश्य देखकर, जानकी मैया की विरह दशा देखकर, उनका मूर्छित हुआ देखकर कोकिल जी स्वयं मूर्छित हो गए और गिर पड़े। तब तो गुरुदेव ने उन्हें उठाया, उनकी दशा संभाली और तब उनको चेतना आई। तब तो गुरुदेव ने उन्हें धैर्य धारण करवाया और कहा, अब तुम इसी भावना को धारण करो, इसी भाव को अपने हृदय में रखो और फिर भजन करो। कोकिल जी गुरुदेव के साथ कुछ दिन कोट कांगड़ा में ही रहे और फिर खूब भजन किया। सेवा भजन आदि के बाद गुरुदेव के साथ आप लाहौर चले गए। 8 महीने तक इसी प्रकार कोकिल जी को गुरुदेव ने सत्संग प्रदान किया और उसके बाद अविनाश चंद्र जी महाराज बंगाल चले गए और कोकिल जी भी अपने गांव मेहड़ आ गए वापस। महारात्रि में स्वामी आत्माराम जी ने उन्हें स्वप्न दिया, जो उनके पालक थे पहले। कहा कि मीरपुर दरबार के महंत स्वामी ज्ञानदास जी का शरीर पूर्ण हो गया है, तुम वहीं के हो तो अब जाओ उधर और दरबार की सारी सेवा भार स्वयं संभालो। अब इनको तो प्रेरणा दे दी और साथ साथ गांव वालों को भी प्रेरणा दे दी। तो मीरपुर के सभी लोग आपके पास आ गए और उनसे निवेदन किया कि दरबार की सेवा का भार ग्रहण कीजिए। लेकिन कोकिल जी बड़े परेशान, क्योंकि उनके हृदय में तो वैराग्य की जागृति हो गई थी। वे तो सतत श्री सीताराम जी का भजन करना चाहते थे, एकांतवास चाहते थे। यदि महंत बन गए तो बड़े झमेले हो जाएंगे, बड़े बंधन लग जाएंगे, बाधा आएगी। लेकिन जब लोगों ने बहुत आग्रह किया और आत्माराम जी ने भी पहले आज्ञा दे दी थी, तो आपने शर्तें रखी
कोकिल जी ने कहा, मेरे भजन में, एकांतवास में, त्याग में, वैराग्य में यदि कोई बाधा ना पहुंचे, कोई उस पे आघात ना करे, तभी मैं सब व्यवस्था संभालने को तैयार हूँ दरबार साहब की। अब तो सब गांव वालों ने सबने सहर्ष स्वीकार किया कि कोई कष्ट नहीं होगा आपको, हम सब मदद करेंगे। तब तो कोकिल जी ने मीरपुर जाकर दरबार साहब की महंताई संभाल ली। अब वहां से सब सेवा कार्य आदि हो रहा था। एक दिन स्वप्न में उनके गुरुदेव भगवान श्री अविनाश चंद्र जी महाराज ने उन्हें आज्ञा दी। कहा, जहां तुम प्रतिदिन स्नान करने जाते हो, वहां बेड़ के पेड़ के नीचे तुम्हें एक अभिष्ट की प्राप्ति होगी। जो तुम्हारे हृदय प्राणों से भी अधिक तुम्हें प्यारा है, वो तुम्हें मिलेगा। अब कोकिल जी तो बड़े उल्लास में भर गए, बहुत प्रसन्न हुए। तुरंत दौड़े हुए गए, उस स्थान को ढूंढा और खोदा। खोदने पर वहां सोने की एक डिबिया निकली। जब डिबिया निकाल के देखी तो उसमें विलक्षण भोजपत्र पे श्री जनक नंदिनी सीता जी की बहुत सुंदर मूर्ति अंकित थी। उसके दर्शन करते ही आपका तो रोम रोम पुलकित हो गया। इतने प्यारे स्वरूप में माता जानकी मिली, और उनकी तो इष्ट ही वही थी, वे सबसे ज्यादा प्रेम माता जानकी से ही तो करते थे। तो अब बहुत आनंदित हुए, तुरंत अपनी गोद में भर के उन्हें अपने पास ले आए। एक बहुत छोटी सी प्यारी सी कुटिया बनाई, उसमें छोटा सा पालना सजाया और उस छोटे से प्यारे से पालने में विराजित करके हौले हौले झूठा दिया करते थे और खूब दुलार किया करते थे जानकी जी को। अब श्री स्वामिनी जी को, जानकी जी को इस स्वरूप में पाकर कोकिला जी की उत्कंठा और बढ़ गई और ज्यादा प्रेम जागृत हो गया। अब तो कभी हाँ स्वामिनी, कभी हाँ श्री जानकी पुकारते पुकारते बेसुध हो जाते, जमीन पर गिरने लगते। कभी कभी उनके दर्शन करके खूब प्रसन्न हो जाते, नाचते गाते, कभी हंसते, कभी उनकी ओर दौड़ने लगते। तो ऐसी विचित्र दशा हो गई। माता जानकी भी खूब लीलाएं करती, कभी वियोग कभी संयोग से उन्हें तड़पाती रहती। इसी समय अपनी विरह वेदना को शांत करने के लिए इतनी याद आई कि अब विरह जब नहीं सहा गया तो कोकिल जी अब विदेहपुर की यात्रा को निकल पड़े। वे जनकपुरी और सीतामढ़ी एक एक महीना रहे, वहां जाके अपार सुख की अनुभूति की, क्योंकि मुख्य जगह तो उनकी वही, क्योंकि सखी स्वरूप में मानते हैं अपने आप को, जानकी मैया की जन्म स्थली है, तो उससे तो अतिशय प्रेम होना ही था। अब जब वहां गए, खूब प्रेम से दर्शन किए, तो एक समय उन्होंने देखा, एक दिव्य अनुभूति हुई उन्हें सीतामढ़ी के मंदिर में दर्शन करते समय। उन्होंने देखा कि माता सुनैना जी अपनी ललित लड़ैती पुत्री श्री जानकी जी को गोद में लिए हुई हैं और जनक जी के साथ यज्ञ भूमि से लौट रही हैं। अब जानकी मैया को सुनैना माता ने ऐसे गोद में संभाल के रखा है, छुपा के रखा है अपने आंचल में, कि किसी की नजर भी ना पड़ जाए। प्यारी सी स्वर्ण कली जैसी छोटी सी जानकी जी उनकी गोद में छुपी हुई है। लेकिन सबको व्याकुलता है कि कैसे दर्शन हो माता जानकी के। लेकिन सुनैना मैया ने तो ठान रखा है, अपनी पुत्री को किसी को नहीं दिखाएंगी, किसी की नजर नहीं पड़ने देगी उनपे। तब तो जब बहुत व्याकुलता हो गई, तब सहचरी स्वरूप में श्री कोकिल जी गई जानकी मैया के पास, उनकी माता के पास, और जाके चुपचाप खड़ी हो गई। प्रार्थना करने लगी सुनैना माता से कि अपनी लाडली को एक बार दिखा दो, जानकी जी की एक छोटी सी झलक प्रदान कर दो, हृदय को शांति मिल जाएगी हमारे। लेकिन सुनैना माता तो आज अलग ही मूड में, वे तो चाहती ही नहीं थी किसी की भी दृष्टि हमारी पुत्री पर पड़े। सहज कर अपने हृदय से लगा के रखा था जानकी मैया को। लेकिन जब प्रार्थना सुनी तो सुनैना माता ने तो सुनी अनसुनी कर दी प्रार्थना, कुछ ध्यान नहीं दिया कोकिल सखी पे और आगे बढ़ गई। तब तो कोकिल सहचरी ने अपने हाथों में पुष्प रखे और कोकुल के जैसे, कोयल के जैसे प्रार्थना गीत गाने लगी। संगीतमय प्रार्थना से सबके रोमांच हो गया, सब मंत्र मुग्ध हो गए उसमें। तब तो इतनी मधुर करुणा में प्रार्थना सुनकर महाराज विदेह राज जनक ने कह दिया सुनैना माता से, आदेश दिया उन्हें कि अपनी लाडली के दर्शन करा दो सबको। अब तो आज्ञा मिल गई तो क्या करे। प्रसन्नता पूर्वक सुनैना मैया ने
अपनी प्यारी लाडली जानकी जी को कोकिल सहचरी की गोद में दे दिया और देते हुए कहा, लाली को संभाल के रखना, इसके मृदुल अंगों पर किसी की दृष्टि ना पड़े, कोई ना देख पाए हमारी लाडली को। तब तो कोकिल जी अति आनंद में भर गए और जितने दिन मिथिला में रहे, जनकपुर में रहे, सीतामढ़ी में रहे, खूब दिव्य दिव्य अनुभव होते, खूब आनंद रस बरसता वहाँ। 1 महीने वहाँ निवास के बाद पुनः आ गए अपने स्थान पर। और अब और क्या लीलाएं होती हैं कोकिल जी के साथ, कैसे माता जानकी के प्रति भाव और बढ़ते जाते हैं। ऐसा क्यों कहा था हमने कि आपको अवधपुरी का वास नहीं भाता, वृंदावन वास करते हैं। कैसे पहुंचे आप वृंदावन, क्यों पहुंचे आप वृंदावन, ये सब हम अपनी प्यारी कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।